वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। स्वागत है इवनिंग सेशन में। आज हम आपके लिए 21 अप्रैल का रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। मतलब 21 अप्रैल के एडिटोरियल की चर्चा करेंगे जो कठिन वर्ड्स थे। ठीक है, पहला वर्ड है क्रुशियल। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस, जिसकी बहुत ज्यादा महत्ता होती है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। ऑलराइट, और सेंटेंस यूज में कह सकते हैं विटामिन्स आर क्रुशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, जो विटामिन्स होते हैं जिनकी चर्चा करते हैं, विटामिन्स प्रोटीन, वो अच्छे सेहत में आने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज इंसर्जेंसी। एक्चुअली ये पाकिस्तान और तालिबान का जो वो था सिचुएशन थी उस समय April 21 को, उसके ऊपर है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो इंसर्जेंसी अगला वर्ड है। इसका मतलब है एन ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन एम्ड एट ओवरथ्रोइंग अ कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट थ्रू द यूज ऑफ सबवर्जन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इन अदर वर्ड्स रिबेलियन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तख्ता परत करने की जो होता है रिबेलियन, उसको कहते हैं। ठीक है, एम दैट ओवरथ्रोइंग अ कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, तख्ता परत करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ सबवर्जन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस के द्वारा, कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा एंड लाइकवाइज। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने नीचे वाला एग्जाम्पल लिया है। द ग्रुप नोन एज नहीं सॉरी द ग्रुप नोन एज पीकेके has waged a 38-year insurgency against Turkey that has led to tens of thousands of deaths. ठीक है, एक पीपीके नाम का ग्रुप है जिसने वेज किया है। ठीक है, वेज का मतलब होता है कैरी ऑन। देखिए, वॉर से रिलेटेड है ये। तो 38 years की वॉर को रेबेलियन को कैरी ऑन किया है। ठीक है, टर्की के अगेंस्ट, जिसकी वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन क्या है? फ्रेजर वर्ब है। ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, ये फ्रेजर वर्ब है। कॉज द डाउनफॉल ऑफ। ठीक है, डाउनफॉल को क्या बोलेंगे? एक मिनट, डाउनफॉल को बोलेंगे फेलियर। ठीक है, जिसकी फेलियर का जिम्मेदार होना, फेलियर को कॉज करना। ठीक है, फेलियर बना देना। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, सिविल वॉर इन इंग्लैंड इवेंचुअली ब्रॉट डाउन द किंग। जो इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था, उसने इवेंचुअली अंत में जो किंग थे उनको उनको फेलियर कर दिया, उनके फेलियर का वो कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अनलीश। लीश मतलब जनरली कुत्ते को जिस जब बांध देते तो उसे लीस्ट कह देते हैं। अनलीश करना मतलब छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग भी है, टर्न लूज और फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, कंट्रोल से छोड़ देना। ठीक है, जो वर्ब है, ऑब्वियसली सेंटेंस जो मैंने लिया है, एडिटोरियल अनलीश्ड अ टॉरेंट ऑफ एंग्री रिस्पॉन्सेस। टॉरेंट मतलब कि बहुत सारी चीजें जब एक साथ होना होती है तो उसे टॉरेंट कहते हैं, झड़ी कह सकते हैं। तो जो एडिटोरियल था उसने अनलीश कर दिया, मतलब टर्न लूज, मतलब कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा एंग्री रिस्पॉन्सेस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है वापस पीछे आना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है इसी का, सॉरी ये फ्रेजर वर्ब है, वो है बता प्रॉब्लम विद द व्हील ऑफ जिहाद which the Pakistanis helped unleash inside Afghanistan is that it could also roll back across the border। ठीक है, इसमें कई सारे वर्ड्स है। देखिए, अनलीश जो ऊपर यूज हुआ है। ठीक है, तो जो जिहाद का चक्का पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुमाया था या उसे खुला छोड़ा था जिहाद को। ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वापस बॉर्डर का पार करके वापस पाकिस्तान में भी तो आ सकता है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, ये मैंने इसी नीचे वाले एडिटोरियल से उठाया है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अलाउंग पैसेज इन एंड आउट। जब बॉर्डर होता है ना दो देशों के बीच में, उसमें वो अगर पोरस हो तो उससे लोग आ जा सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए कायदे से। ये एडजेक्टिव है। और इसका मतलब, इसका सेंटेंस मैंने यूज किया था, थ्रेट ऑफ टेररिज्म इज ड्यू टू आवर पोरस सदर्न बॉर्डर ग्रोज एवरी डे। जो टेररिज्म का खतरा है हमारे पोरस सदर्न बॉर्डर पे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये यूजेस हो गया इसका, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब टेक रिवेंज फॉर अ परसीव्ड रॉन्ग, कुछ गलत के लिए बदला लेना, वर्ब है। और इसमें एक कंपनी के बारे में बात हो रही है कि आपने द कंपनी अनाउंस प्लान्स टू रिड्यूस बेनिफिट्स
द यूनियन threatened to retaliate by calling for a strike. जब कंपनी ने बेनिफिट्स घटाने के प्लान को अनाउंस किया तो यूनियन जो है उसने धमकी दी। कैसे धमकी दी? रिटेलिएट करके, मतलब रिवेंज लेने के लिए धमकी दी। और क्या कहा कि वो एक हड़ताल करेंगे, ठीक है, हड़ताल बुलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है कोलैप्स, ठीक है। नाउन है बोथ साइड्स आर टू ब्लेम फॉर द ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन। संवहन में जो कोलैप्स हुआ, ठीक है, उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड इज डिसोन। डिसोन का क्या मतलब होता है, याद है? To say that you no longer want to be connected with or responsible or for somebody something, अपनी जिम्मेदारी हटा देना किसी के प्रति, ठीक है। आप उनसे जुड़े नहीं रहना चाहते, आप उनकी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसे डिसोन करना कहते हैं। वर्ब है। तो सेंटेंस कहता है her parents threatened to disown her if she didn't go back to school, कि उस लड़की के पेरेंट्स ने धमकी दी कि वो उसे डिसोन कर देंगे, मतलब कि उसे रिश्ते नाते सारे छोड़ देंगे, उस लड़की की हरकतों की जिम्मेदार नहीं होगी अगर वो वापस स्कूल नहीं जाती है। समझ में आ गया? डिसोन। प्रॉक्सी एजेंट, वेरी सिंपल, ठीक है। वो कहते हैं कैलोजेस में, पता नहीं आप लोग लगाते हैं कि नहीं, एक दूसरे के लिए कहते हैं मेरी प्रॉक्सी लगा देना, मतलब मेरी अटेंडेंस में मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, मेरे जगह पे लगा देना, ठीक है। तो यूजेस मैंने इसी सेंटेंस इसी एडिटोरियल से लिया है। The Taliban are not ready to disown the TTP, and they have also made it clear they will not remain a Pakistani proxy forever. तालिबान जो है वो टीटीपी को डिसोन करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। डिसोन को हमने ऊपर देखा, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तानी की एजेंट नहीं बने रहेंगे, ठीक है। तो ये आज का सेशन, कई सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स से, आई होप यू गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and thank you for watching. If not subscribed for this channel, please go ahead and subscribe for this channel if you want to improve your vocabulary. Thank you for watching. Bye bye.